नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हम अपने वीडियो में जानेंगे श्री हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की कथा। जय श्री राम आप सभी को। श्री हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, बल बुद्धि के धाम हैं, उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। लंका युद्ध के पश्चात जब मेघनाथ मारा गया तो रावण को अपने दो भाइयों अहिरावण और महिरावण से, जो कि तंत्र विद्या के महाज्ञानी थे, उनकी मदद मांगी। दोनों भाई माँ कामाक्षी के परम भक्त थे। रावण ने कहा कि अपने छल कपट से दोनों भाई राम लक्ष्मण का वध कर देना। जब वह सुबेल पर्वत पर पहुंचे तो दोनों भाइयों की सुरक्षा बहुत ही कड़ी थी, यानी कि राम लक्ष्मण जी की, इसलिए उन तक पहुंचना कठिन था। इसीलिए वह माया से विभीषण का रूप धारण कर उनकी कुटिया में पहुंच गए और राक्षस हो रहे राम लक्ष्मण को शिला समेत उठाकर पाताल लोक ले आए। विभीषण जी को जब सारे घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पीछे भेजा। हनुमान जी ने पक्षी का रूप धारण कर लिया, निकुंभला नगरी पहुंच गए। वहां पर कबूतर कबूतरी आपस में बात कर रहे थे कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की आज बलि देते ही रावण युद्ध में विजयी हो जाएगा। इस तरह हनुमान जी की दोनों कबूतर और कबूतरी की बातों से ज्ञात हो गया कि महिरावण और अहिरावण दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी की आज बलि देने वाले हैं और इसीलिए वो पाताल लोक लाए हैं उन्हें। हनुमान जी को वहां प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार दिखा, जिसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर मछली का था। हनुमान जी को द्वार पर रोक लिया और कहने लगा कि मुझे हराए बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। तब हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपने स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण से बचाने आया हूँ, मैं उन्हें लेने आया हूँ। मकर ध्वज कहने लगा कि मैं भी अपने स्वामी अहिरावण के आदेश पर द्वार की सुरक्षा में खड़ा हूँ, इसीलिए मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। तब हनुमान जी ने उसे युद्ध में हराया और हनुमान जी मकर ध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर भीतर प्रवेश कर लिए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को प्रणाम किया और प्रार्थना कि क्या माँ आप सचमुच में श्री राम और लक्ष्मण इन दोनों की बलि चाहती हैं? तब माँ कहने लगी कि अहिरावण और महिरावण दोनों दैत्य, अधर्मी और अत्याचारी हैं, मैं उन दोनों दुष्टों की बलि चाहती हूँ। माँ ने हनुमान जी को बताया कि इस मंदिर में अहिरावण ने जो 5 दीपक जलाए हैं, अगर वो सारे दीपक एक साथ बुझाए जाए उस समय उनका अंत होगा। अहिरावण और महिरावण जब मंदिर में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी स्त्री के स्वर में बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मेरी पूजा झरोखे से करो। पूजा के अंत में जब बलि देने के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन में ही झरोखे से डाला गया तो दोनों ही निद्रा में थे। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त करा दिया। अब माँ को अहिरावण और महिरावण की बलि देकर माँ की इच्छा पूरी करना शेष था। तब हनुमान जी दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। अहिरावण और महिरावण जब मरते तो 5 रूप में पुनः जीवित हो जाते। तब हनुमान जी को माँ का वचन याद आया और ये याद आया कि माता ने बताया था कि मंदिर में 5 दीपक जल रहे हैं, जो कि एक साथ बुझने पर ही इनका अंत होगा। तब फिर हनुमान जी ने उत्तर दिशा में बरहामुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण, पूर्व में बानर और आकाश की तरफ हायग्रीव मुख धारण कर श्री हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ सभी दीपक बुझा दिए। अब हनुमान जी ने दोनों राक्षसों का वध कर दिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को चेतना में लाए। तो ये थी हनुमान जी के 5 मुख की कथा। उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।